बनेगा अधिकारी में आपका हार्दिक स्वागत है। महापुरुष और महामहिलाओं, यदि आप लगातार चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपको लाभदायक परिणाम तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। केबीए कौन बनेगा अधिकारी में आपको जो भी प्रश्न दिए जाते हैं उनमें आप भी उत्तर प्रत्युत्तर कर सकते हैं, जो कमेंट बॉक्स में दिया गया है। आप पिछला वाला वीडियो देखे हैं या नहीं देखे हैं, आपके सुझाव के अनुसार नया जो ये वीडियो है ये बहुत अच्छा और बढ़िया बनाया जाएगा। आप जो भी मैं प्रश्न दूंगा या दिया जाएगा केबीए के थ्रू ज्ञान ट्री के चैनल पर, आप उसमें पहले आंसर देंगे, फिर हम आपको आंसर देंगे। तत्काल चलेगा क्रम, यदि नहीं भी आप दे पाते हैं फिर भी आपको आंसर दिया जाएगा। तो पहला आपके स्क्रीन पर ये प्रश्न कि भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कहाँ के थे। हाँ, आपको एक चीज़ और बता देना चाहेंगे, ये आज हमारा मेडिवल हिस्ट्री का सेशन चल रहा है, जो सेकंड सेशन है। तो लगातार ऐसे ही किसी न किसी टॉपिक के सेशन बराबर चलते रहेंगे जीएस के समस्त विषयों के। प्रश्न है आपका, भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कहाँ के थे। ऑप्शन ए है गजनी के, बी है गौर के, सी है अरब के, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप आंसर अपना सोच कर दे सकते हैं। जो इसमें सही ऑप्शन है वो है जो पहला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे वो कहाँ के थे, अरब के, जो आपके मोहम्मद बिन कासिम है, जो 712 ईस्वी में अटैक किए थे। प्रश्न नंबर 2 आपके सामने है, भारत में पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था। बहुत बढ़िया प्रश्न, जो अभी हमने जिक्र किया, पहला जो मुस्लिम आक्रमणकारी था जिसने अटैक किया, तो ऑप्शन कौन है वो ऑप्शन आपके सामने है, कुतुबुद्दीन ऐबक, महमूद गजनवी, मोहम्मद बिन कासिम या मोहम्मद गौरी। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, मोहम्मद बिन कासिम। 712 ईस्वी में इसने अटैक किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत में पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ। ऑप्शन ए 647 ईस्वी, ऑप्शन बी 1013 ईस्वी, ऑप्शन सी 711 ईस्वी, ऑप्शन डी 712 ईस्वी। दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर अटैक किया 712 ईस्वी में, लेकिन जब हमसे पहला आक्रमण पूछा जाए तो पहला आक्रमण है जो कबीलाई लोगों द्वारा किया गया, वो किया गया था 711 ईस्वी। मोहम्मद बिन कासिम 712 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 4 नंबर कि महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था। ऑप्शन ए फरिश्ता, ऑप्शन बी अल-बरूनी, ऑप्शन सी अफीफ, ऑप्शन डी इब्न बतूता। तो याद रखेंगे, जो महमूद गजनवी के साथ आया वो था ऑप्शन नंबर बी सही, अल-बरूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मोहम्मद गौरी द्वारा विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्न में से किसे चुना गया। तो मोहम्मद गौरी जो भारत से 1194 ईस्वी के बाद चला गया और उसने अपनी शासन सत्ता किसे दे दी, यह प्रश्न बनता है। तो ऑप्शन ए है नसीरुद्दीन, ऑप्शन बी है इल्तुतमिश, ऑप्शन सी है कुतुबुद्दीन ऐबक, और ऑप्शन डी है मलिक काफूर। जब 1194 ईस्वी में चला गया उसके बाद इसने अपनी शासन सत्ता कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दी और 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हिंद अर्थात भारत की जनता को के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसके द्वारा किया गया। बहुत बढ़िया प्रश्न है कि भारतीयों को के लिए हिंदू या हिंदुस्तान शब्द कहाँ का सृजन है। ऑप्शन ए है यूनानियों द्वारा, ऑप्शन बी है रोमवासियों ने, ऑप्शन सी है चीनियों ने, ऑप्शन डी है अरबियों ने। हिंद हमारे देश के लोगों का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि बीच में हिंदकुश पर्वत को पार कर हमारे देश आया गया था और इसलिए यह नाम सबसे पहले अरबियों ने दिया। नेक्स्ट है पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ।
मेडुअल हिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं तो उसमें मुस्लिम शासकों के अधिक होने के कारण पैगंबर साहब का भी जिक्र तथा इस्लाम धर्म का भी जिक्र होता रहता है। तो पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ? ऑप्शन है 570 ईस्वी, 622 ईस्वी, 642 ईस्वी और 670 ईस्वी। क्योंकि मोहम्मद साहब का जन्म है इसलिए ऑप्शन ए ही सही है, 570 ईस्वी। और जरूरी नहीं है कि 570 ही हमेशा हो, ऑप्शन ए ही हमेशा हो, लेकिन यहाँ 570 सही है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है मक्का कहाँ है? मक्का मदीना जो एक पवित्र स्थल है जहाँ पर हज करने के लिए जाया जाता है, वो कहाँ है? ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन ए सीरिया में, ऑप्शन बी ईरान में, ऑप्शन सी इराक में और ऑप्शन डी सऊदी अरब में। तो दोस्तों सही ऑप्शन आप जानते होंगे, सही ऑप्शन है डी सऊदी अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता? तो ऑप्शन ए है जलालुद्दीन मांगबरनी, महमूद गजनवी, शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी और ऑप्शन डी है चंगेज खां। तो याद है आपको, नहीं याद है तो जान लें कि 1192 ईस्वी में जो युद्ध हुआ वो था तराइन का द्वितीय युद्ध। तो तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद गौरी की पताका भारत में प्रबल रूप से फहराई तथा उसका एक सशक्त शासन बना। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई वह कौन सा युद्ध था? जैसा अभी हमने बोला कि तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था, तो द्वितीय युद्ध ही तराइन का होगा जहां से भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना होगी। हालांकि ऑप्शन दिए हैं तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, तराइन का द्वितीय युद्ध। ठीक है दोस्तों, तो आपका दिन शुभ हो और आप इसी तरह बराबर हमारे साथ जुड़े रहें और आपको एक लाभदायक परिणाम तक पहुंचाया जाएगा। कौन बनेगा अधिकारी में आपको यह वादा देते हैं। यदि आप बराबर चैनल में जुड़े हुए हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आपको अधिकारी बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।